ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपकी खुशी ही नहीं, आपकी पूरी ऊर्जा खा जाती है। और सबसे खतरनाक बात पता है आपको, कि आपका दुश्मन कोई और नहीं, आपका खुद का दिमाग बन जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसा वैदिक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपके माइंड को शांत करना शुरू कर देगा, बिना मेडिटेशन ऐप्स और बिना मेडिटेशन वीडियोस के। लेकिन अंत तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आखिर में आपको ऐसी वैदिक टेक्निक दूंगा जो 60 सेकंड में ओवर थिंकिंग को रोक सकती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब रात में सोने जाते हैं लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। पुरानी बातें, फ्यूचर की चिंता, लोग क्या सोचेंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। और इसी सोच में धीरे धीरे इंसान जीना बंद कर देता है और सिर्फ सोचता रहता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ओवर थिंकिंग कोई सोचने की शक्ति नहीं है, ये एक अनकंट्रोल्ड एनर्जी है। और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों आपका माइंड शांत नहीं होता, कैसे ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी को लीक कर रही है, और वो एंशिएंट तरीका जिससे आप माइंड के मालिक बन सकते हो, गुलाम नहीं। कुछ टाइम पहले मैं भी बहुत ओवर थिंकिंग करता था। छोटी छोटी बातें दिमाग में घूमती रहती थी, लोगों की बातें, उनके वर्ड्स, उनके इंटेंशन, फ्यूचर की चिंता, फियर, कंपैरिजन, यहाँ तक कि रात को बॉडी थक जाती थी लेकिन माइंड नहीं, वो हमेशा चलता रहता था। फिर एक दिन मुझे एक बात समझ में आई कि माइंड को फोर्स करके शांत नहीं किया जा सकता, और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। जितना आप थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हो, वे उतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं और उतनी ही स्पीड से आते हैं। लेकिन अभी सबसे पावरफुल बात बाकी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि वेदों के अनुसार ओवर थिंकिंग शुरू ही क्यों होती है। दोस्तों, वैदिक विजडम कहती है कि मन एक सर्वेंट है, यानी कि वो नौकर है हमारा। लेकिन आज सर्वेंट ही मास्टर बन चुका है। हमारा दिमाग हमारा मालिक बन चुका है। माइंड का काम है सोच पैदा करना, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम थॉट को सच मान लेते हैं, और अपने हर थॉट को हम सच मान लेते हैं। एक थॉट आया, मैं इनफ नहीं हूं। फिर दूसरा थॉट आया, अगर मैं फेल हो गया तो। फिर तीसरा। धीरे धीरे थॉट्स की चेन बन जाती है। यही ओवर थिंकिंग है। और सुनो केयरफुली, हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन ओवर थिंकर हर थॉट के साथ इमोशनली अटैच हो जाता है, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपको शॉकिंग लगे, ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए आपको माइंड को शांत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऑब्जर्वर बनना है। जब आप थॉट से लड़ते हो तो आप उन्हें एनर्जी देते हो, लेकिन जब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, थॉट्स अपने आप कमजोर होने लगते हैं। और अंत में आपको 3 मिनट की प्रैक्टिस दूंगा जो ओवर थिंकिंग से होने वाली एंजाइटी को तुरंत कम करती है। अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकली क्या करें। तो स्टेप 1, पॉज। जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, तुरंत रुक जाओ, बस रुक जाओ, उनको सिर्फ देखो। स्टेप 2, डीप ब्रीथ। धीरे धीरे सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये थॉट सच है या सिर्फ फियर है। स्टेप 3, ब्रिंग अटेंशन बैक। अपने आसपास देखो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को फील करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा या तो पास्ट में रहती है या फ्यूचर में, लेकिन शांति यानी कि पीस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। तो उस प्रेजेंट मोमेंट को फील करो जो अभी है, आपके आसपास है। अब मैं आपको बेहद पावरफुल वैदिक प्रैक्टिकल स्टेप्स देने वाला हूं। तो जब भी आपका दिमाग ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाए, तुरंत ये 3 कदम उठाएं। पहला स्टेप, ग्राउंडिंग। नंगे पैर एक कुर्सी पर बैठ जाएं और अपने पैरों को जमीन पर रख दें। फिर अपने ध्यान को दिमाग से हटाकर तुरंत अपने दोनों पैरों के तलवों पर ले जाएं। ऊर्जा के स्तर पर या आपके सिर में जमा अतिरिक्त दबाव उसकी ऊर्जा को पैरों पे नीचे खींच लेगा,
और धरती में नकारात्मक ऊर्जा समा जाएगी। दूसरा स्टेप, ब्रेथ रिटेंशन। 4 सेकंड के लिए अंदर सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें और 4 सेकंड तक बाहर छोड़ें। यह प्रैक्टिस आपके अशांत आभा मंडल को यानी कि आपके ऑरा को स्थिर करेगी। स्टेप 3, ऑब्जर्वेशन। अपने विचारों को बदलने की कोशिश ना करें, उन्हें खुद से अलग एक बहती हुई नदी के रूप में देखें, सिर्फ देखें। अब वो सबसे पावरफुल टेक्निक जो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करना शुरू कर सकती है। जब भी माइंड अनकंट्रोलेबल लगे, जब आपके थॉट्स बहुत तेजी से आ रहे हों और जब एंजाइटी आपकी ऊर्जा को अंदर से खींचने लगे, तो शांत होकर के बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें। अब जो अफर्मेशंस मैं आपको बताने वाला हूं, इनको सिर्फ सुने नहीं, इनको अपने भीतर, अपनी आत्मा में महसूस करें। आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। हर जाती हुई सांस के साथ आपके भीतर का जो तनाव है उसे बाहर निकाल दें और हर आती हुई सांस के साथ खुशियां, ऊर्जा, इसको अपने शरीर में प्रवेश करने दें। गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। अब इन अफर्मेशंस को सिर्फ सुने नहीं, इसको अपने भीतर, अपनी आत्मा में अनुभव करें। मैं थॉट्स नहीं हूं। मैं थॉट्स नहीं हूं। मैं थॉट्स नहीं हूं। मैं उनका ऑब्जर्वर हूं। मैं उनका ऑब्जर्वर हूं। मैं उनका ऑब्जर्वर हूं। हर गुजरता हुआ थॉट मेरी शक्ति को नहीं छीन सकता। हर गुजरता हुआ थॉट मेरी शक्ति को नहीं छीन सकता। हर गुजरता हुआ थॉट मेरी शक्ति को नहीं छीन सकता। मेरा माइंड शांत हो रहा है। मेरा नर्वस सिस्टम हील हो रहा है। मेरा माइंड शांत हो रहा है। मेरा नर्वस सिस्टम हील हो रहा है। मेरा माइंड शांत हो रहा है। मेरा नर्वस सिस्टम हील हो रहा है। मैं फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ रहा हूं। मैं फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ रहा हूं। मैं फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ रहा हूं। जो मेरे लिए सही है वो सही समय पर मेरे पास आ जाएगा। जो मेरे लिए सही है वो सही समय पर मेरे पास आ जाएगा। जो मेरे लिए सही है वो सही समय पर मेरे पास आ जाएगा। मैं फियर नहीं, फेथ चूज करता हूं। मैं फियर नहीं, फेथ चूज करता हूं। मैं फियर नहीं, फेथ चूज करता हूं। मेरे अंदर शांति पहले से ही मौजूद है। मेरे अंदर शांति पहले से ही मौजूद है। मेरे अंदर शांति पहले से ही मौजूद है। मैं सेफ हूं। मैं गाइडेड हूं। मैं प्रोटेक्टेड हूं।
मैं सेफ हूँ, मैं गाइडेड हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। मैं हर कंपैरिजन से मुक्त हो रहा हूँ। मैं हर कंपैरिजन से मुक्त हो रहा हूँ। मेरा ध्यान अब प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर है। मेरा ध्यान अब प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर है। मैं अपने माइंड का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। मैं अपने माइंड का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। मैं अपने माइंड का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। मैं अपनी हर सांस के साथ अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी रिलीज कर रहा हूँ। मैं अपनी हर सांस के साथ अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी रिलीज कर रहा हूँ। यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की आदत से मैं बाहर निकल रहा हूँ। धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की आदत से मैं बाहर निकल रहा हूँ। मेरे थॉट्स अब क्लियर हो रहे हैं। मेरे थॉट्स अब क्लियर हो रहे हैं। इन अफर्मेशंस को अपने भीतर महसूस करिए। और याद रखिएगा कि ब्रेन वही रास्ते मजबूत करता है जिन थॉट्स को आप बार बार रिपीट करते हो। अगर रोज फियर रिपीट करोगे तो फियर स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर रोज पीस रिपीट करोगे तो आपका पूरा इनर वर्ल्ड बदलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपका माइंड रिएक्शन से अवेयरनेस की तरफ जाने लगेगा और असली हीलिंग वहीं से शुरू होगी। और अब इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली और छुपा हुआ हिस्सा। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, यद भावम तद भवति। मतलब जैसी आपकी भीतर की ऊर्जा होगी वैसा ही आपका संसार होगा। दोस्तों, ओवर थिंकिंग दिमाग की कमजोरी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आपकी रचनात्मक ऊर्जा यानी कि क्रिएटिव एनर्जी आपके भीतर कहीं रुकी हुई है। और जब आप इस एनर्जी ब्लॉक को रिलीज करना सीख जाते हैं तो यही ओवर थिंकिंग अपने आप एक गहरे अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति में बदल जाती है। आपका दिमाग एक बहुत सुंदर सेवक है, उसे अपनी ऊर्जा का मालिक मत बनने दीजिए। अपनी ऊर्जा को पहचानिए, शांत रहिए और बेखौफ जिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी शांति महसूस कराई हो तो इसे अभी सेव कर लीजिए, क्योंकि सच कहूँ हर इंसान की लाइफ में वो रात ज़रूर आती है जब दिमाग बहुत शोर करता है और दिल सिर्फ शांति ढूंढ रहा होता है। शायद उस रात ये वीडियो आपको टूटने से बचा ले। और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो बाहर से तो स्ट्रांग दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग से लड़ रहा है। और अगर आप अपने माइंड को हील करना चाहते हैं, अपने अंदर के एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सभी लोग अपने अंदर की शांति को जगाने की जर्नी पर हैं। और कमेंट में लिखें स्टॉप ओवर थिंकिंग।